अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बार बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म का मटन कुन्ना। बकरे के गोश्त में तैयार करेंगे। वैसे तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ बीफ में, लेकिन आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक वे में बनाएंगे, बहुत सिंपल वे में तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार बनने वाला है हमारा मटन कुन्ना। झटपट तैयार करेंगे, बहुत इजी रहता है, बहुत सिंपल इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी यही होती है, बहुत सिंपल वे में बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मटन कुन्ना बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो सिंपल हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, हम उनसे ही बनाते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं। इसमें मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, लिया है 2 टेबल स्पून भर के लिया है। बादाम लिए हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मैंने क्या करना है, पानी में सोक करना है और उसका छिलका उतार लेना है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून लिए बादाम। अच्छा, इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स का जो जाता है वो है ज़ीरा, शाह ज़ीरा, जिसे हम काला वाला ज़ीरा कहते हैं। ये तकरीबन मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून लिया है भर के लिया। थोड़ा सा मैंने इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया था। तो शाह ज़ीरा लाजमी जाएगा, काला वाला ज़ीरा। इसके अलावा प्याज ली थी 2 दरमियाने साइज़ की, इनको इस तरीके से रफली कट कर लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है, वही जिसकी हम सिंपल रोटियां बनाते हैं इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो हम हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऑयल लिया है, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप। आप चाहें तो घी में बनाएं। ऑथेंटिक रेसिपी में घी जाता है, लेकिन हम हाइजेनिक बना रहे हैं तो मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी सरसों का तेल यूज़ करूँगी। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, वो वाले जो स्पाइसेस हमने डालने हैं। सिंपल जाते हैं, देखें कितने सिंपल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। सिंपल मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्ची ली है 1 टीस्पून भर के लिए। धनिया पाउडर लिया है तकरीबन 2 टीस्पून भर के। टेबल स्पून से लें तो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के बन जाएगा। मेन जाता है धनिया आपका अच्छी क्वालिटी का, खुशबूदार होना चाहिए। हल्दी ली है तकरीबन 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास हल्दी का कलर ज़्यादा अच्छा नहीं आता तो आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। तो सिंपल यही मसाले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। मटन का गोश्त, बकरे का गोश्त, देखिए ये मैंने इस तरह का लिया है। देखिए हड्डी वाला लिया है, बोटियां भी ली हैं, बड़े साइज़ की बोटियां मैंने इस तरह से कट करवा ली थी इसकी। साथ में देखें इस तरह से नलियां भी हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये लाजमी हमने डालनी है। तो हड्डी वाला गोश्त ही इसके अंदर इस्तेमाल होता है। चाहे तो आप इसमें पाई भी डाल सकते हैं, पाई की बोटियाँ भी डाल सकते हैं। तो गोश्त वज़न के हिसाब से है 1 kg बकरे का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुन्ना हमेशा मिट्टी की हांडी में बनता है, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा निकलता है। मिट्टी की हांडी में बनाए, टाइम टेकिंग तो होता है बनाने में, लेकिन बहुत जायकेदार बनता है। तो इसीलिए मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। सबसे पहले इसके अंदर मैं गोश्त डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें ये मैंने बकरे का गोश्त ले लिया है, बेहतरीन किस्म का हड्डी वाला लिया है। इसके अंदर देखें मैंने नलियाँ भी ली हैं, इससे टेस्ट निकल कर आता है। बोटियाँ भी ज़बरदस्त बड़े साइज़ की मैंने कट करवाई हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले गोश्त चला जाएगा। सारा गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर चली जाएगी प्याज, जो हमने रफली कट करके रखी थी, ये चली जाएगी। 2 दरमियाने साइज़ की मैंने ली थी, अगर आपके पास बड़ी है तो आप एक भी ले सकते हैं। साथ में चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी चला जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे स्पाइसेस। सिंपल वे में जाता है, कोई इसके अंदर गरम मसाले कुछ भी यूज़ नहीं होता है। सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी और ये देखें हमने धनिया पाउडर लिया है। तो बस मैं एक साथ इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत ईजी वे में बनता है कुन्ना, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स में हम तैयार करते हैं। तो बस स्पाइसेस भी चले गए इसके अंदर। साथ में चला जाएगा ऑयल। ऑयल भी डाल दूँगी 1/2 कप, जो मैंने आपको दिखाया था। आप इसकी जगह घी यूज़ करें, लेकिन देसी घी का इस्तेमाल करें, वो सही रहता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बस मैंने इसके अंदर डाला है सरसों का तेल, तो ये चलाइए इसके अंदर। सब चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अब मैंने सिंपली क्या करना है, पहले एक स्पून की मदद से इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने चूल्हे पे हांडी नहीं रखी है, ताकि आप लोग ईज़िली देख सकें कि मैंने क्या क्या स्टेप्स किए हैं। तो सारे स्पाइसेस चले गए इसके अंदर, प्याज चली गई, लहसुन अदरक चला गया। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे, हल्की आंच पे पकता रहता है, धीमे धीमे, तो इसका टेस्ट निकल कर आता है। तो पहले मिक्सिंग करेंगे अच्छे से इसकी। हम मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर ली है। देखें माशाल्लाह कितना खुश रंग लग रहा है, बहुत ही खुशबू आ रही है मसालों की। बस अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट में डालूँगी पानी। पानी हम इतना यूज़ करेंगे कि गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाए और हमारे पास एक सालन, एक ग्रेवी भी रह जाए। तो तकरीबन 2 ग्लास के करीब अभी मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। 2 ग्लास पानी डाल दिया था, लेकिन इनफ नहीं लग रहा है, क्योंकि गोश्त को भी गलाना है, ग्रेवी भी रखनी है। तो 2 ग्लास और डाल दूँगी। टोटल इसके अंदर चला गया है
4 ग्लास, तकरीबन 1 लीटर के बराबर इसके अंदर पानी चला गया है। देखें सब चीज़ें चली गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी। कितना इजी वे में बन रहा है। बस मैं क्या करूँगी, इस हांडी को चूल्हे पे रख दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। दरमियान में चेक भी करूँगी, इसका लिड लगा दूँगी और चेक भी करती रहूँगी, वरना ये होता है कि मिट्टी की हांडी में जल्दी से सालन नीचे की तरफ लग जाता है। तो दरमियान में लाजमी चेक करना है। तो तकरीबन 1.5 घंटे का हम इसको टाइम देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए। मिट्टी की हांडी को मैंने चूल्हे पे रख दिया था पकने के लिए। ये देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो गया है, गोश्त पकना शुरू हो गया है। बस ये देखें, पहले तो हाई फ्लेम पे आप रख दें ताकि इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाए। देखें इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो गए, तो देखिए पकना शुरू हो गया ये। बस इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, बस इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और दरमियान में लाजमी इसको चेक करना है। बस फ्लेम लो कर दूँगी और 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जब तक गोश्त गल रहा है मैं क्या करती हूँ, जो मैंने गेहूं का आटा आपको दिखाया था और मैंने आपको बादाम बताए थे, देखिए मैंने इसके ऊपर से छिलका उतार लिया है। मैं क्या करूँगी, इसको एक ब्लेंडर के जग के अंदर डाल दूँगी क्योंकि हमने इसका एक पेस्ट बनाना है। तो ये इसके अंदर चले जाएंगे बादाम, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लिए थे। अच्छा, अब जो मैंने आटा लिया था, गेहूं का आटा लिया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन इसके अंदर जाएगा 3 टेबल स्पून भर के जाएगा। तो ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून डाल दिया है। हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वांटिटी आटे की कम लग रही होगी दोबारा घोल के भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है, एक पेस्ट सा बनाना है। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, हाफ ग्लास के करीब, और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। दरमियान में मैं चेक भी करती रही थी कि ये ना हो कि नीचे लगने लगे। वैसे तो पानी हमने बहुत डाला था। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक लुक आ रहा है। ये देखिए पानी भी इसके अंदर काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, इसीलिए मैंने इसके अंदर रखा था 4 ग्लास पानी, ताकि हमें ग्रेवी भी चाहिए थी। गोश्त बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, गला हुआ बहुत परफेक्ट सा। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बोटी लग रही है, गर्म हो रही है, हाथ नहीं लगाई जा रही है। देखें कितनी ज़बरदस्त। गोश्त कुन्ने में हमेशा गला हुआ ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा गल गया है, हड्डियाँ भी अच्छे से इसके अंदर जूसी उसका रिलीज़ हो गया है, बहुत परफेक्ट बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त गल गया था, ग्रेवी ज़बरदस्ती हो गई है। अच्छा, अब जो मैंने पेस्ट बनाया था गेहूं के आटे का और बादाम का बनाया था, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, वही वाला इसका तरीका होता है जैसे कि हम निहारी बनाते हैं और इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए आटा घोल के डालते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी अच्छा सा इसका जायका लाने के लिए मैंने इसमें बादाम भी ऐड किए हैं। तो कुन्ना ये होता है कि देखिए बहुत ज़्यादा हमने थिक भी नहीं करना है, तो हस्बे ज़रूरत मिलाएंगे, मिलाते जाएंगे, साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। ये ना हो कि बहुत थिक भी हो जाए। तो बस देखें माशाल्लाह, देखें एक देखें इसके अंदर एक थिकनेस आना शुरू हो गई है। बस मैं इसको मिला रही हूँ साथ साथ। तकरीबन सारा ही इसके अंदर चला गया है। पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा था बहुत परफेक्ट रेशो रहा है। 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून बादाम का रेशो बहुत परफेक्ट रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आई है। बस अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि आटा भी पकना है इसके अंदर, क्योंकि आटे का कच्चापन निकालना है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि आटा भी पक जाए और एक तरी ऊपर आ जाए इसके। आटा डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लिया था ताकि ये हो आटे का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक लुक आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट जिसके बगैर कुन्ना नामुकम्मल रहता है, ज़ीरा जाएगा। आप इसके अंदर ज़ीरा डालें, जितनी अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैंने थोड़ा सा इसको क्या करा था, मोटा मोटा हाथ से ऐसे ही क्रश कर लिया था, चाहे तो हाथ से ऐसे ही मसल के कर लें। देखें थोड़ा सा रोस्ट भी कर लें तवे के ऊपर, ड्राई रोस्ट, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस ज़ीरा चला गया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू निकलती है, एक ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। बस थोड़ा मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, तो हमारा मटन कुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा रेडी हो जाएगा। बस इसको मैंने क्या करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। देखिए इसके ऊपर तरी भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त एक तरी आ गई है, बहुत परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन कुन्ना रेडी हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर दूँगी। मटन कुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफेक्ट से रेडी हो गया था। आपने देखा मैंने कितना ज़बरदस्त तैयार करा है, कितना सिंपल वे में तैयार करा है, सिंपल इंग्रेडिएंट डाले हैं, बहुत ही खुशबूदार बना है, बहुत ही जायकेदार बना है। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, मैं इसमें सर्व करूँगी। चाहे तो मिट्टी के किसी बर्तन में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही अच्छे लगता है। तो बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ।
मज़ेदार खुशबूदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन कुन्ना रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही परफेक्ट बना है। हमने मिट्टी की हांडी में बनाया है। थोड़ा टाइम तो लगता है मिट्टी की हांडी में, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है। बहुत ही मज़े का बना है। खुशबू तो ऐसी आ रही है, बहुत ही लाजवाब। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। बहुत सिंपल वे में मैंने तैयार करा है, सिंपल इंग्रेडिएंट डाले हैं और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब निकला है। ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका मटन कुन्ना कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।